क्या आपके हाथों या पैरों में बैठे बैठे सुन्नपन महसूस होता है, या फिर कभी कभी एक अजीब सी झंझनाहट, दर्द या जलन का एहसास होता है, जैसे कोई आग सी जल रही हो? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। ये समस्याएं सुनने में छोटी और मामूली लग सकती हैं, लेकिन जो इनसे गुजरता है वही जानता है कि ये कितनी असहज और परेशान करने वाली हो सकती है। ये वो बेचैनी है जो आपके रोजमर्रा के कामों को मुश्किल बना देती है, चाहे वो लिखना हो, चलना हो या बस अपने बच्चों के साथ समय बिताना हो। हम में से ज्यादातर लोग ऐसी समस्याओं को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो बस थकान की वजह से है, या शायद कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटे छोटे लक्षण आपके शरीर के बड़े संकेत हो सकते हैं? बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में हर संकेत, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमारी देखभाल की पुकार है। जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को प्रकृति से दूर कर देते हैं, और यही दूरी कई बार बड़ी समस्याओं की जड़ बन जाती है। आयुर्वेद, जो प्रकृति और मानव शरीर के बीच संतुलन की प्राचीन भारतीय विद्या है, हमें बताता है कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द या जलन अक्सर वात दोष के असंतुलन की वजह से होती है। ये असंतुलन खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी, नर्व कंप्रेशन या लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से और गहरा हो सकता है। साइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि ये लक्षण न्यूरोपैथी या नसों की कमजोरी का संकेत हो सकते हैं, और इन्हें इग्नोर करना गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को न्योता दे सकता है। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसे सरल और शक्तिशाली उपाय दिए हैं जो इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज हम 5 ऐसी मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो आपके हाथों और पैरों की सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और जलन को दूर करने में मदद करेंगी। ये रेमेडीज आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएंगी, आपकी नसों को पोषण देंगी और इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। साथ ही हम कुछ आसान लाइफस्टाइल टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपकी सेहत को और मजबूत बनाएंगे। लेकिन इन सब से ऊपर हम बुद्ध की शिक्षाओं, माइंडफुलनेस, सादगी और करुणा को अपनाएंगे, ताकि ये उपाय न केवल आपके शरीर बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सुकून दें। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस यात्रा में आगे बढ़ें, आपके लिए एक खास खुशखबरी है। अब आप हमसे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हमारी टीम आपकी जानकारी को गहराई से एनालाइज करेगी और आपको गाइड करेगी कि आप अपनी खास समस्या के लिए क्या कर सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिलेगा, तो इस वीडियो के बाद इसे जरूर चेक करें। तो चलिए, अपने पेन और पेपर तैयार रखें और इस ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। हम एक ऐसी कहानी से शुरू करेंगे जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इन आयुर्वेदिक उपायों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बदला। ये कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको यह विश्वास भी दिलाएगी कि प्रकृति के सरल उपाय सबसे गहरे दुखों को भी ठीक कर सकते हैं। हमने अब तक जाना कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द या जलन जैसी समस्याएं हमारे शरीर के संकेत हैं जो हमें प्रकृति के करीब लौटने की पुकार दे रहे हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है, और जब हम अपने शरीर और मन को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं तो हर दुख का समाधान हमें मिल जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को जीवंत कर देगी। ये कहानी है रमेश की, एक साधारण दुकानदार की, जिसने आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से अपनी जिंदगी को बदला। रमेश एक छोटे से कस्बे में अपनी किराने की दुकान चलाता था। 45 साल की उम्र में वो मेहनती और खुशमिजाज इंसान था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी सेहत ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। दिन भर दुकान पर बैठे रहने की वजह से उसके पैरों में भारीपन और सुन्नपन रहने लगा। रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो उसके हाथों और पैरों में एक अजीब सी झंझनाहट और जलन उसे परेशान करती। कभी कभी तो दर्द इतना बढ़ जाता कि वो अपने रोज के काम भी मुश्किल से कर पाता। उसने सोचा कि शायद ये थकान या उम्र का असर है और कुछ समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन हफ्ते बीतते गए और उसकी परेशानी बढ़ती चली गई। रमेश की पत्नी सुनीता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उसने रमेश को शहर के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और बताया
कि रमेश को पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शुरुआती अवस्था है, जो खराब ब्लड सर्कुलेशन और डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों की वजह से हो सकती है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और ब्लड शुगर कंट्रोल करने की सलाह दी। रमेश ने दवाइयां शुरू की, लेकिन उसे पूरा आराम नहीं मिला। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ने उसे और परेशान कर दिया और वो निराश होने लगा। एक बुजुर्ग ग्राहक आए जिन्हें कस्बे में सब गुरुजी कहते थे। गुरुजी एक आयुर्वेदिक वैद्य और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी थे, जो अपनी सादगी और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। रमेश ने गुरुजी को अपनी परेशानी बताई। पैरों में सुन्नपन, हाथों में झंझनाहट और रात को होने वाली जलन। उसने कहा, गुरुजी, मैंने दवाइयां आजमाई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शरीर मुझसे कुछ कहना चाहता है और मैं उसे समझ नहीं पा रहा। गुरुजी ने रमेश की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारा शरीर तुमसे सचमुच बात कर रहा है। ये सुन्नपन और झंझनाहट तुम्हारे शरीर में वात दोष के असंतुलन का संकेत है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जब हमारा शरीर प्रकृति से दूर हो जाता है तो ये असंतुलन पैदा होता है, और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान सादगी और माइंडफुलनेस में छिपा है। मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे घर में ही मौजूद हैं। ये उपाय तुम्हारी नसों को पोषण देंगे, तुम्हारा सर्कुलेशन बेहतर करेंगे और तुम्हारे मन को शांति देंगे। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, ये उपाय क्या हैं और क्या ये सचमुच मेरी मदद करेंगे? गुरुजी ने कहा, धैर्य रखो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें 5 सरल रेमेडीज बताऊंगा, लेकिन इनका असर तभी होगा जब तुम इन्हें माइंडफुलनेस और श्रद्धा के साथ अपनाओगे। बुद्ध ने कहा है कि जब हम अपने हर काम को पूरे ध्यान और करुणा के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए औषधि बन जाता है। गुरुजी ने रमेश को सबसे पहले हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, जो नसों की सूजन को कम करता है और खून के प्रवाह को बेहतर बनाता है। हर रात सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और चुटकी भर काली मिर्च डालकर पियो। इसे पीते समय अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता महसूस करो, गुरुजी ने कहा। दूसरे उपाय के रूप में गुरुजी ने अदरक की चाय की सलाह दी। अदरक तुम्हारे शरीर को गर्म रखता है और सर्कुलेशन को बूस्ट करता है। सुबह और शाम 1 कप अदरक की चाय पियो और इसे बनाते समय प्रकृति के इस उपहार के लिए धन्यवाद दो। तीसरा उपाय था दालचीनी की चाय। गुरुजी ने बताया कि दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और नसों को मजबूत बनाती है। हर सुबह 1 कप दालचीनी की चाय पियो और इसे पीते समय अपने सांसों पर ध्यान दो। ये माइंडफुलनेस तुम्हारे जा सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी समस्या को ठीक करने का पहला कदम है उसे समझना। आज हम इन समस्याओं के कारणों को 3 दृष्टिकोणों, साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक से गहराई से जानेंगे, ताकि आप अपने शरीर के संकेतों को बेहतर समझ सकें और सही दिशा में कदम उठा सकें। बुद्ध ने सिखाया कि हर दुख की जड़ को समझने से ही हम उसका समाधान पा सकते हैं। जब हम अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस और करुणा के साथ जुड़ते हैं तो हम न केवल उसकी कमजोरियों को समझते हैं, बल्कि उसे ठीक करने का रास्ता भी पा लेते हैं। तो चलिए अपने नोट्स तैयार रखें और इन समस्याओं के कारणों को एक एक करके समझें। ये जानकारी न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगी, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी प्रकृति के साथ जोड़ेगी। नंबर 1, साइंटिफिक दृष्टिकोण। नसों की कमजोरी और न्यूरोपैथी साइंस हमें बताती है कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द या जलन अक्सर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का लक्षण हो सकता है। न्यूरोपैथी तब होती है जब हमारी पेरिफेरल नर्व्स, जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे हाथों, पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों तक सिग्नल भेजती हैं, कमजोर हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। इसका परिणाम होता है सुन्नपन, झंझनाहट या जलन जैसी संवेदनाएं। लेकिन ये नर्व्स कमजोर क्यों होती हैं? आइए प्रमुख कारण देखें। खराब ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारे हाथों और पैरों तक खून का प्रवाह ठीक से नहीं होता तो नर्व्स को पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। 2018 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार खराब सर्कुलेशन न्यूरोपैथी का एक प्रमुख कारण है, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर लेवल्स नर्व्स को धीरे धीरे डैमेज कर सकते हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार डायबिटीज से पीड़ित 85% से ज्यादा लोगों को अपने जीवन काल में न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है। विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12
और B6 नर्व हेल्थ के लिए जरूरी है। इनकी कमी से नर्व्स कमजोर हो सकती हैं, खासकर वेजिटेरियंस या उन लोगों में जो मेटफॉर्मिन जैसी डायबिटीज की दवाएं लेते हैं। 2020 में न्यूट्रिएंट्स जर्नल की एक स्टडी ने पुष्टि की कि B12 की कमी न्यूरोपैथी के प्रमुख कारणों में से एक है। नर्व कंप्रेशन या इंजरी, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना, कार्पल टनल सिंड्रोम या कोई पुरानी चोट नर्व्स पर दबाव डाल सकती है, जिससे सुन्नपन या झनझनाहट होती है। लाइफस्टाइल कारक, स्मोकिंग, अत्यधिक अल्कोहल या डिहाइड्रेशन भी नर्व्स को कमजोर कर सकते हैं और ब्लड फ्लो को बाधित कर सकते हैं। साइंस हमें यह भी बताती है कि इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर न्यूरोपैथी का इलाज न किया जाए तो ये गंभीर जटिलताओं लाइक मूवमेंट में दिक्कत, क्रॉनिक दर्द या यहां तक कि अंगों की गंभीर क्षति का कारण बन सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही उपाय और लाइफस्टाइल चेंजेस से इन समस्याओं को रोका और ठीक किया जा सकता है। नंबर 2, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। वात दोष का असंतुलन। आयुर्वेद में सुन्नपन, झनझनाहट, दर्द और जलन को वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। वात दोष, जो हवा और आकाश तत्वों से बना है, हमारे शरीर में मूवमेंट, सर्कुलेशन और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब वात दोष असंतुलित हो जाता है तो यह नसों में रुकावट, सर्कुलेशन की कमी और कमजोरी का कारण बनता है। आइए इसके प्रमुख कारणों को समझें। खराब जीवन शैली, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना, अनियमित खान पान या ठंडे और सूखे खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन वात दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये आदतें रक्त वाहिनी सन्नादि, खून की नसों में रुकावट का कारण बनती हैं। तनाव और चिंता, मानसिक तनाव वात दोष को और असंतुलित करता है, जिससे नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है। इससे नसें कमजोर हो सकती हैं और सुन्नपन या झनझनाहट जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पोषण की कमी, आयुर्वेद में विटामिन B12 और अन्य न्यूट्रिएंट्स की कमी को रस धातु, प्लाज्मा और मज्जा धातु, नर्व टिश्यूज की कमजोरी से जोड़ा जाता है। यह कमजोरी नर्व्स को प्रभावित करती है। डायबिटीज का प्रभाव, आयुर्वेद में डायबिटीज को मधुमेह कहा जाता है, जो कफ और वात दोष के असंतुलन से होता है। यह असंतुलन नसों को कमजोर करता है और न्यूरोपैथी को बढ़ावा देता है। ठंड और शुष्कता, ठंडा मौसम या डिहाइड्रेशन वात दोष को बढ़ाता है, जिससे ब्लड फ्लो और नर्व फंक्शन प्रभावित होता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि वात दोष को संतुलित करने के लिए हमें गर्म, पौष्टिक और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, नियमित मसाज करनी चाहिए और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए। ये उपाय न केवल नसों को मजबूत करते हैं, बल्कि हमारे शरीर को प्रकृति के साथ सामंजस्य में लाते हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रकृति से दूरी और माइंडफुलनेस की कमी। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, और जब हम प्रकृति और अपने भीतर की शांति से कट जाते हैं तो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। सुन्नापन और झनझनाहट जैसे लक्षण न केवल शारीरिक बल्कि हमारे मन और आत्मा की पुकार भी हो सकते हैं। आइए इसे समझें। प्रकृति से दूरी। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है, और जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं, जैसे लंबे समय तक कंक्रीट के जंगलों में रहना, स्क्रीन्स पर समय बिताना या अनहेल्दी खाना, तो हमारा शरीर संतुलन खो देता है। ये दूरी नसों की कमजोरी और सर्कुलेशन की समस्याओं को बढ़ा सकती है। माइंडफुलनेस की कमी। जब हम अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं या अपने काम और तनाव में खोए रहते हैं, तो हम माइंडफुलनेस खो देते हैं। बुद्ध ने कहा कि माइंडफुलनेस हमें हर पल को पूरी तरह जीने की कला सिखाती। सुन्नपन जैसे लक्षण हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना है। करुणा का अभाव। बुद्ध की करुणा की शिक्षा हमें अपने शरीर और दूसरों के प्रति दयालु होने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने शरीर को अनदेखा करते हैं या उसे ओवरवर्क करते हैं, तो हम अपने प्रति करुणा खो देते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक असंतुलन पैदा होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन समस्याओं का समाधान सादगी और माइंडफुलनेस में है। जब हम अपने हर काम, चाहे वो खाना हो, चलना हो या रेमेडीज अपनाना हो, को पूरे ध्यान और कृतज्ञता के साथ करते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ठीक होने लगते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है इन कारणों को समझना? दोस्तों, इन कारणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सही दिशा दिखाते हैं।
साइंस हमें बताती है कि हमें अपने ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें वात दोष को संतुलित करने के लिए गर्म और पौष्टिक उपाय अपनाने हैं। और बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने शरीर और प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ना है। ये तीनों दृष्टिकोण मिलकर हमें एक होलिस्टिक रास्ता दिखाते हैं, जो न केवल इन समस्याओं को ठीक करता है, बल्कि हमें एक स्वस्थ और संतुलित जिंदगी की ओर ले जाता है। अगले हिस्से में हम उन 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो रमेश की कहानी में गुरुजी ने सुझाई थी। ये रेमेडीज आपके घर में ही मौजूद हैं और आपकी सेहत को जड़ से बदल सकती हैं। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने वाली है। 5 आयुर्वेदिक रेमेडीज। प्रकृति का अमृत आपके घर में है। हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और जलन हमारे शरीर की पुकार है, जो हमें प्रकृति के करीब लौटने का संदेश देती है। रमेश की कहानी ने हमें दिखाया कि आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से इन समस्याओं को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हमने ये भी समझा कि ये समस्याएं खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, विटामिन की कमी या वात दोष के असंतुलन की वजह से होती हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय है उस अमृत को जानने का जो आपके घर में ही मौजूद है। आज हम उन 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आपके हाथों और पैरों की हर परेशानी को जड़ से खत्म कर सकती है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है। ये रेमेडीज ऐसी ही सादी हैं, आपके किचन में मौजूद प्रकृति का उपहार और बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाने पर ये आपके लिए अमृत बन जाएंगी। हर रेमेडी को हम साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे, ताकि आपको न केवल इनके फायदे पता चले, बल्कि ये भी समझ आए कि इन्हें माइंडफुलनेस के साथ कैसे अपनाना है। तो अपने नोट्स तैयार रखें और चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ें। खुशखबरी का अनाउंसमेंट। दोस्तों, इससे पहले कि हम रेमेडीज की बात शुरू करें, आपके लिए एक खास खुशखबरी है। अब आप हमसे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइस ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भरना है। हमारी टीम आपकी जानकारी को गहराई से एनालाइज करेगी और आपको गाइड करेगी कि आप अपनी खास समस्या के लिए क्या कर सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिलेगा, तो इस वीडियो के बाद इसे जरूर चेक करें। रेमेडी 1, हल्दी वाला दूध, प्रकृति का गोल्डन अमृत हमारी। पहली रेमेडी है हल्दी वाला दूध, जिसे आयुर्वेद में हरिद्रा दुग्ध और दुनिया भर में गोल्डन मिल्क के नाम से जाना जाता है। हल्दी, जो हर भारतीय किचन की शान है, हजारों सालों से आयुर्वेद की एक शक्तिशाली औषधि रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह साधारण सी मसाला आपकी नसों के लिए अमृत की तरह काम कर सकता है? साइंटिफिक बेनिफिट्स। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक सक्रिय यौगिक होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है। 2019 में फ्रंटियर्स इन न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार करक्यूमिन न्यूरोपैथी से जुड़ी सूजन को कम करता है और नर्व्स को डैमेज से बचाता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है, जिससे नसों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आसानी से पहुंचते हैं। काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा देता है, इसलिए इसे साथ में मिलाना जरूरी है। आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद में हल्दी को वातहर, वात दोष को संतुलित करने वाली और रक्त शोधक, खून को साफ करने वाली माना जाता है। यह नसों की सूजन को कम करती है और मज्जा धातु, नर्व टिश्यूजन को पोषण देती है। हल्दी वाला दूध रात को पीने से शरीर में गर्माहट आती है, जो वात दोष को शांत करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस। जब आप हल्दी वाला दूध बनाएं, तो इसे माइंडफुलनेस के साथ करें। हल्दी को दूध में मिलाते समय उस सुनहरे रंग को देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें और प्रकृति के इस उपहार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इसे पीते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने शरीर को ठीक होने की इच्छा दें। बनाने की विधि। 1 कप दूध गाय का, बादाम का या नारियल का गर्म करें। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर या ताजी हल्दी का पेस्ट डालें। चुटकी भर काली मिर्च पाउडर डालें। स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद, अगर डायबिटीज नहीं है। दालचीनी या अदरक मिला सकते हैं। 5 मिनट तक हल्का उबालें, छानें और रात को सोने से पहले गर्म गर्म पिएं। प्रभाव।
रोजाना इसे पीने से 2 से 3 हफ्तों में सुन्नपन और झंझनाहट में कमी आ सकती है। यह आपकी नसों को मजबूत करेगा और मन को शांति देगा। रेमेडी 2, अदरक की चाय। शरीर में गर्माहट का जादू। दूसरी रेमेडी है अदरक की चाय, जो हर भारतीय घर में आसानी से मिल जाती है। अदरक, जिसे आयुर्वेद में आर्द्रक कहते हैं, एक ऐसा मसाला है जो न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि आपके शरीर को अंदर से ठीक भी करता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। अदरक में जिंजरोल और शोगोल जैसे यौगिक होते हैं, जो थर्मोजेनिक, गर्मी पैदा करने वाले और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हैं। 2020 में फाइटोथेरेपी रिसर्च जर्नल की एक स्टडी के अनुसार अदरक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और नर्व्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है। यह डायबिटीज से जुड़ी न्यूरोपैथी में भी मदद करता है। आयुर्वेदिक महत्व। अदरक को वातहर और कफहर माना जाता है, जो वात दोष को संतुलित करता है और शरीर में गर्माहट लाता है। यह रक्त वाहिनी, खून की नसों में रुकावट को हटाता है और नसों को पोषण देता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस। अदरक की चाय बनाते समय अदरक को काटने या कद्दूकस करने की प्रक्रिया में पूरी तरह मौजूद रहें। उसकी तीखी खुशबू को महसूस करें और इसे उबालते समय प्रकृति की शक्ति के बारे में सोचें। इसे पीते समय अपने शरीर के हर हिस्से में गर्माहट फैलने की कल्पना करें। बनाने की विधि। 1 से 2 इंच ताजा अदरक का टुकड़ा छीलकर काटें या कद्दूकस करें। 2 कप पानी में डालकर 5 से 10 मिनट तक उबालें। छान कर 1 कप में निकालें। स्वाद के लिए नींबू या शहद, डायबिटीज ना हो तो मिला सकते हैं। सुबह और शाम 1-1 कप पिए। आप चाहें तो इसे अपनी रोज की दूध वाली चाय में भी डाल सकते हैं। प्रभाव। यह चाय आपके सर्कुलेशन को बूस्ट करेगी और नसों को मजबूती देगी, जिससे झंझनाहट और सुन्नपन में राहत मिलेगी। रेमेडी 3, दालचीनी की चाय। मिठास और सेहत का संगमती सरी रेमेडी है दालचीनी की चाय, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपकी नसों और ब्लड शुगर के लिए भी वरदान है। दालचीनी, जिसे आयुर्वेद में त्वक कहते हैं, एक ऐसा मसाला है जो डायबिटीज से जुड़ी न्यूरोपैथी में खास तौर पर फायदेमंद है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। दालचीनी में सिनामाल्डिहाइड होता है, जो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। 2019 में जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार दालचीनी डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है। आयुर्वेदिक महत्व। दालचीनी वातहर और कफाहर है, जो वात दोष को संतुलित करती है और नसों को मजबूत बनाती है। यह रक्त शोधन, खून को साफ करना और मधुमेह, डायबिटीज के प्रबंधन में मदद करती है। बुद्ध की माइंडफुलनेस। दालचीनी की चाय बनाते समय उसके छोटे से टुकड़े को पानी में डालते वक्त उसकी मिट्टी जैसी खुशबू को महसूस करें। इसे पीते समय अपने मन को शांत करें और हर घूंट के साथ अपने शरीर को ठीक होने की इच्छा दें। बनाने की विधि। 1 कप पानी में दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा 1 इंच डालें। 5 मिनट तक उबालें, छानें और गर्म गर्म पिएं। स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद, डायबिटीज ना हो तो मिला सकते हैं। सुबह या शाम 1 कप पिएं। प्रभाव। यह चाय ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगी और नसों को राहत देगी, जिससे न्यूरोपैथी के लक्षण कम होंगे। रेमेडी 4, मेथी का पानी। नर्व्स का सुपर फूड। चौथी रेमेडी है मेथी का पानी, जो खास तौर पर डायबिटीज से जुड़ी न्यूरोपैथी के लिए एक सुपर फूड की तरह काम करता है। मेथी, जिसे आयुर्वेद में मेथिका कहते हैं, एक साधारण बीज है जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएगा। साइंटिफिक बेनिफिट्स। मेथी में सैपोनिन्स और फाइबर होते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। 2021 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार मेथी डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। यह नर्व्स को पोषण देती है और सूजन को कम करती है। आयुर्वेदिक महत्व। मेथी वातहर और मधुमेह नाशक है। यह मज्जा धातु को मजबूत करती है और नसों की कमजोरी को दूर करती है। मेथी का पानी रक्त शोधन और सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस। मेथी के बीजों को रात में भिगोते समय उनकी छोटी छोटी शक्ल को देखें और प्रकृति की सादगी पर विचार करें। सुबह इसे पीते समय अपने शरीर के प्रति करुणा महसूस करें और हर घूंट को माइंडफुलनेस के साथ लें। बनाने की विधि। रात को एक छोटा चम्मच मेथी के दाने 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह पानी को पिएं और बीजों को चबाकर खा लें। रोजाना सुबह खाली पेट करें। प्रभाव। यह छोटा सा नुस्खा नसों को मजबूत करेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा और न्यूरोपैथी के लक्षणों में राहत देगा।
रेमेडी 5, लहसुन वाला दूध, नसों में नई जान 5वीं और आखिरी रेमेडी है लहसुन वाला दूध, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह आयुर्वेद का एक शक्तिशाली उपाय है। लहसुन, जिसे लहसुन कहते हैं, नसों और सर्कुलेशन के लिए एक चमत्कारी औषधि है। साइंटिफिक बेनिफिट्स, लहसुन में एलिसिन होता है जो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और नसों में रुकावट को कम करता है। 2020 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की एक स्टडी के अनुसार लहसुन न्यूरोपैथी से जुड़ी सूजन को कम करता है और नर्व्स को पोषण देता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आयुर्वेदिक महत्व, लहसुन वातहर और रक्त वाहिनी शोधक है। यह वात दोष को संतुलित करता है और नसों में नई जान डालता है। आयुर्वेद में लहसुन वाला दूध मज्जा धातु को मजबूत करने और सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस, लहसुन को काटते और उबालते समय उसकी तीखी खुशबू को माइंडफुलनेस के साथ महसूस करें। इसे पीते समय अपने हाथों और पैरों में गर्माहट और ताकत की कल्पना करें और प्रकृति के इस अनोखे उपहार के लिए धन्यवाद दें। बनाने की विधि, 2 से 3 लहसुन की कलियां छीलकर बारीक काटें और हल्का क्रश करें। 1 कप दूध में डालकर 5 मिनट तक उबालें। छानकर गर्म गर्म रात को सोने से पहले पिएं। प्रभाव, यह रेमेडी आपके सर्कुलेशन को बूस्ट करेगी, नसों में नई जान डालेगी और सुन्नापन व दर्द को कम करेगी। लाइफस्टाइल टिप्स और समापन, प्रकृति के साथ जीने की कला, हमारी इस ज्ञान की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने जाना कि हाथों और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द और जलन हमारे शरीर की पुकार है, जो हमें प्रकृति के करीब लौटने का संदेश देती है। रमेश की कहानी ने हमें दिखाया कि आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से इन समस्याओं को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हमने समस्याओं के कारणों, खराब ब्लड सर्कुलेशन, डायबिटीज, वात दोष के असंतुलन को समझा और उन 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज, हल्दी वाला दूध, अदरक की चाय, दालचीनी की चाय, मेथी का पानी और लहसुन वाला दूध के बारे में जाना, जो आपके घर में ही मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये रेमेडीज तब और शक्तिशाली हो जाती हैं जब इन्हें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली के साथ जोड़ा जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। जब हम अपने हर काम को माइंडफुलनेस, करुणा और सादगी के साथ करते हैं, तो हमारा शरीर प्रकृति के साथ सामंजस्य में आ जाता है। आज हम कुछ ऐसी लाइफस्टाइल टिप्स शेयर करेंगे जो आपकी नसों को मजबूत करेंगी, आपके सर्कुलेशन को बेहतर बनाएंगी और आपके मन को शांति देंगी। इसके बाद हम इस यात्रा को एक प्रेरणादायक समापन के साथ खत्म करेंगे, जो आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा। तो अपने नोट्स तैयार रखें और चलिए इस अंतिम पड़ाव पर आगे बढ़ें। लाइफस्टाइल टिप्स, छोटे बदलाव बड़े परिणाम हैं। लाइफस्टाइल टिप्स आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। ये न केवल सुन्नपन और झंझनाहट जैसी समस्याओं को ठीक करेंगे, बल्कि आपको एक स्वस्थ और संतुलित जिंदगी जीने में भी मदद करेंगे। हर टिप को साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और बुद्ध की शिक्षाओं के दृष्टिकोण से समझें। विटामिन बी से भरपूर डाइट अपनाएं। नसों की मजबूती के लिए विटामिन B12 और B6 बेहद जरूरी हैं। इनकी कमी न्यूरोपैथी का एक प्रमुख कारण हो सकती है, खासकर वेजिटेरियंस या डायबिटीज के मरीजों में। साइंटिफिक बेनिफिट्स, 2020 में न्यूट्रिएंट्स जर्नल की एक स्टडी के अनुसार विटामिन B12 नर्व्स की मरम्मत और रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से नसों में कमजोरी और झंझनाहट हो सकती है। मेटफॉर्मिन जैसी डायबिटीज की दवाएं B12 के अवशोषण को कम कर सकती हैं, जिससे यह रिस्क बढ़ जाता है। आयुर्वेदिक महत्व, आयुर्वेद में विटामिन बी की कमी को मज्जा धातु, नर्व टिश्यूज की कमजोरी से जोड़ा जाता है। पौष्टिक और सात्विक भोजन जैसे हरी सब्जियां और नट्स इस कमी को पूरा करते हैं। बुद्ध की माइंडफुलनेस, खाना खाते समय हर कौर को माइंडफुलनेस के साथ चबाएं। अपने भोजन के रंग, स्वाद और बनावट पर ध्यान दें और इसे प्रकृति का उपहार मानकर कृतज्ञता व्यक्त करें। क्या खाएं? बादाम, अखरोट, पालक, केला, एवोकाडो और फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 सप्लीमेंट्स के लिए डॉक्टर से सलाह लें। हाइड्रेशन का ध्यान रखें। पर्याप्त पानी पीना नसों और सर्कुलेशन के लिए जरूरी है। डिहाइड्रेशन ब्लड फ्लो को धीमा कर सकता है, जिससे सुन्नपन और क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स,
2019 में जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार डिहाइड्रेशन ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, जिससे नर्व्स तक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बाधित होती है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने से सर्कुलेशन